कोर स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें अगर आपका जो भी रिस्क प्रोफाइल है, आप उस रिस्क प्रोफाइल को नजरिए में रखकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वहां पर करें। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देना है, तो अगर मान लीजिए मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को अगर 70% पैसा कोर में लगाना है, इसका मतलब है कि 70% पैसा आप फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजीज या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में लगाएंगे, क्योंकि आपका रिस्क प्रोफाइल आपको ज्यादा रिस्क लेने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। तो अगर मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ जिसमें मैंने मान लीजिए 70% पैसा फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजीज में लगा दिया है, अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसका रिटर्न कम होता है, उसमें टैक्सेशन के ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है, आप टिपिकली ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते पोस्ट टैक्स। तो इसीलिए बिना ज्यादा रिस्क बढ़ाए आप कैसे ऐसी एक स्ट्रैटेजी बनाएं जिसमें आप अपना रिस्क भी कंट्रोल कर ले और आपका रिटर्न पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन को भी अगर बीट कर ले तो सबसे बेहतरीन हो सकता है, राइट। इसीलिए आप टिपिकली थोड़ा सा पैसा 20% आपके पोर्टफोलियो का आपके रिस्क प्रोफाइल से थोड़ा सा बाहर निकलकर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेते हैं, जिससे ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन टर्म्स ऑफ रिस्क, और उसकी वजह से रिटर्न आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, which helps you कि आपको इन्फ्लेशन को बीट कर। जैसे चाइना में कुछ न्यूज़ चल रही है या किसी भी कारण से जैसे चाइनीज़ मार्केट डाउन है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ी कंपनी के डिफॉल्ट हुए हैं, तो इसकी वजह से स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया जो है वो भी एक इमर्जिंग मार्केट्स का हिस्सा है, जैसे चाइना और ये भी एक इमर्जिंग मार्केट्स का हिस्सा है। तो चाइना में जिस तरीके का अभी माहौल है, उसकी वजह से फर्ज कीजिए कि अगर इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा कम आता है या किस तरह की गिरावट आती है, और इसके चलते अगर इंडिया में भी जैसे आज थोड़ा वीक है मार्केट, तो अगर इंडिया में भी जैसे इस तरीके की गिरावट अगर रहती है तो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा कोई भी करेक्शन जो हमारी वजह से नहीं हुआ है और किसी बाहर के कारणों की वजह से करेक्शन मिल रहा है, तो उससे हमको भी पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिल रहा है। और वैसे भी पिछले महीने 2 महीने में जितने भी निवेशकों से जब भी बात हुई है, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि लोग तो करेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब थोड़ा पैसा लगाया जाए। तो एक तरीके से कोई भी करेक्शन जो है वेलकम रहेगा, और अगले 2-3 महीने में मुझे ऐसा लगता है अगर इस तरीके की वीकनेस रही, जैसे इसके बाद रिजल्ट सीजन होगा तो रिजल्ट्स भी देखेंगे किस तरीके के आएंगे, तो अगले थोड़े दिनों में ऐसा लगता है कि वीकनेस रहेगी, लेकिन इस वीकनेस का फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको तो ये मौका अच्छा है।